योगी और मोदी से सवाल पूछे तो प्रोपेगेंडा है। आज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मोदी जी सवाल पूछ रहे थे तो वो राजनीति थी। सरकार का पैसा आम आदमी का पैसा नहीं है। नहीं, आम आदमी का पैसा है। मोदी जी अपना एफडी तोड़ के ला रहे हैं। अब आप बेकार कहला अपना नाम खराब है। पूरी दुनिया में देखा जाता है दारू और बियर खाली बीजेपी के नेता को पीने का परमिशन है, किसानों को नहीं। अभी तो 24,000 करोड़ लेके विदेश भाग जा रहा है। पढ़े लिखे हैं सर, हम पढ़े लिखे नहीं है। ओ भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं। पार्टी में कितना दिन से पार्टी में हैं? सपा के जो प्रत्याशी हैं पार्टी में कितने दिन से? 10,000 करोड़ का घोटाला किए थे, एनआरएचएम घोटाला। तो अभी तो घोटाले किसके पिताजी? मुरली मनोहर जायसवाल है यही बरहज के। कितना करोड़ का? 10,000 करोड़ का एनआरएचएम घोटाला किए थे। अच्छा, उसी में कोर्ट के आदेश से वो जेल में थे। जेल में उनकी वो हालत हो गई, वो हार्ट अटैक। मतलब जेल गए ना? जेल गए। अभी बता था भाई, अभी तो 24,000 करोड़ लेके विदेश भाग जा रहा है। पकड़े में नहीं आ रहा। जब दूसरा सरकार थी तो लोग जेल जा रहा था। अभी तो 24,000 करोड़ रुपया का घोटाला करके विदेश शिफ्ट हो गया सिंगापुर। नहीं, उसका भी तो देखिए ना, अभी 18,000 करोड़। अरे वो दूसरा है। अभी तो 24,000 करोड़ लेके भागा। मेरी बात सर सुन लीजिए। आप ही सुनो तो मेरी बात। आपने कहा ना कि जो 11,000 करोड़ का घोटाला किया था जेल गया। हाँ, आप ही ने कहा। हाँ। अभी 24,000 वाला जो घोटाला करके कैसे सिंगापुर चला गया? महिलाओं जाकर के गांव में महिलाओं से पूछिए। हर महिला, चाहे मुस्लिम समुदाय की हो, चाहे अन्य बिरादरी की हो, छोटी जात की हो या बड़ी जात की हो। ये छोटी जात कौन है? नहीं, छोटी जात की बड़ी अरे जवाब है, छोटी जात कौन है? नहीं, कोई छोटी जात नहीं, कोई बड़ी जात नहीं है। अरे आप ही बोला आप छोटी जात। आपने कहा था सब पहले बताओ छोटी जात कौन है? किसको छोटी जात कहते हो? किसी भी जात में आप कौन सा जात हो? छोटी जात हो बड़ी जात हो? हम छोटी जात से आते हैं, सब भुगता है। ये बड़ी जात कौन है? जैसे छत्री हो गए, पंडित हो गए, उन लोग तो ये बीजेपी का नेता जात पात मानता है कि कोई जात पात नहीं है, जात पात नहीं मानता है सर। अच्छा, लेकिन जिस दिन आप कभी बोले अच्छा आप खुद को भी छोटी जात कहते हो? सर छोटी बड़ी की बात नहीं है। बात यह है ना, जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन देखिएगा। आप छोटी जात के हो? नहीं, हम छोटी जात से नहीं। अभी आपने कहा छोटी जात हो। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना सर हम लोग आप सुनो, मैं बता आपको सबका विकास हम लोग। अरे अब मैं बता रहा हूँ आपको। सर, समाज अरे को सुन तो लो नेताजी, सुन तो लो। संविधान में जाति खत्म कर दी है। अब जो है SC ST OBC माइनॉरिटी है, आप OBC हैं। इसको जाति मत कहिए। OBC एक कम्युनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अच्छा, रिजर्वेशन पर क्या राय है? पता नहीं सर रिजर्वेशन सर हमको उतना वो नहीं सर, कुछ है बोल सकते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? सर हम पढ़े लिखे नहीं है। ओ भाई साहब, मैं खुश हूँ। योगी जी और मोदी जी के बाद बीजेपी के सब। अखिलेश के जमाने में 2000 जब हम 2011 में हाई स्कूल 2011 में अखिलेश जी की सरकार थी। 2011 आप बहुत फुटेज कर रहे हैं। अब आप बेकार कहला अपना नाम खराब है। पूरी दुनिया में देखा जाता है। 2011 में किसकी सरकार थी? अरे 2011 में मैं पढ़ाई से पूछ रहा हूँ। 2011 में मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी अगर जो मोदी जी के पूरे किसानों का जो देखेंगे तो सामान्य थी बढ़ भी सकती। आप कह रहे हैं अभी तो किसान दिल्ली पर बॉर्डर पर बैठे हुए थे। वो बॉर्डर पे नहीं थे, वो किसान नहीं थे। तो क्या था? किसान नहीं थे। क्या थे? वो कुछ किसान होते तो खेतों में काम करते। वहाँ पे पियर पार्टी और दारू पीते थे किसान, जो वहाँ पे थे बॉर्डर पे। कुछ भी तो दारू और बियर खाली बीजेपी के नेता को पीने का परमिशन है, किसानों को नहीं। लेकिन किसान नेता वहाँ मेरी जाता बात है। आप कमाते हैं ना 25,000। हाँ, कमाते आप हैं। शाम में बियर पियो, मटन खाओ, चिकन खाओ, इस पर पाबंदी है क्या? नहीं। पाबंदी नहीं है। तो किसान जो है वो बियर नहीं पी सकता है, किसान मटन नहीं थे, वो किसान नहीं थे। कैसे? मतलब आपके तो वहाँ मोदी के- जी ने बिल वापस ले लिया डर से। नहीं, इसलिए नहीं लिए बिल। इसलिए किसान वो नहीं लिए। कैसे डर से तो बिल वापस? नहीं, डर से नहीं लिए। कैसे? लिए क्या के करके? वजह- किसान लोग को समझाया गया। हम लोग कोशिश किए मोदी जी समझाएं, लेकिन नहीं अभी समझे। कह रहे हो किसान नहीं है, फिर कह रहे हो समझाया गया। नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? ये लोग हैं। अरे मुझे बताइए कि पहले क्यों नहीं निकाला गया जब 1 महीना से पता चल रहा था कि युद्ध होने वाला है? नहीं, निकाले तो गए ना, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि गए वहाँ पे। इंडिया गवर्नमेंट अब निकाले ना जब युद्ध शुरू हो गया। बात तो सही है।
युद्ध शुरू हुआ हम लोग अच्छा, वो क्या कह रहे थे 40-50 लाख वाली कोई बात कह रहे थे, सब अमीर सबका बच्चा वहाँ गया हुआ है। हाँ तो गए हैं, तो मोदी जी ने वहाँ पे 1 रुपया भी किसी का खर्चा नहीं आया है यहाँ इंडिया में लाने में। तो भारत सरकार कैसे ला रही है सर? भारत सरकार अपने खर्चे पे ला रही है सब विद्यार्थियों को वहाँ से। भारत सरकार का पैसा आम आदमी का पैसा नहीं है, नहीं आम आदमी का पैसा है। मोदी जी अपना FD तोड़ के ला रहे हैं, नहीं पैसा नहीं लाया। जमीन बेच के ला रहे हैं। नहीं तो हमारा आपका पैसा है तो फिर वो फ्री कैसे हो गया? नहीं कोई सरकार योगी जी, मान लो अखिलेश को हम चुन लिया है, हाँ। अखिलेश हमको लैपटॉप दे रहा है तो फ्री लैपटॉप दे रहा है, नहीं, वो वो अपना FD तोड़वा के दे रहा है। मतलब कोई सरकार, मेरी बात सुनिए, कोई सरकार हो, कोई सरकार जनता की मदद कर रही है तो फ्री हो गया। नहीं क्या बात है सर? फ्री नहीं, लेकिन समय से स्टैंड लेने वाले ही कोई नेता जो है, ये समय से स्टैंड लिए हैं। हाँ समय से स्टैंड लेकर मोदी जी और अपने प्रतिनिधि वहाँ भेजे हैं विद्यार्थियों को लाने के लिए वहाँ से। अच्छा ये बताइए, कोरोना फैला था ना पूरी दुनिया में, हाँ किसी और देश में ऐसा वीडियो देखे थे कि लोग पैदल चल रहा हो? गुड क्वेश्चन। नहीं ये भी झूठ है, पैदल नहीं चले थे। पैदल हर राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ योगी जी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ पे ये हर राज्य। अच्छा ये जो इलाहाबाद में जो लाशें तैर रही थी, ये जो बलिया मऊ, ये सब भी फर्जी लाशें थी, ये सब विरोधियों का वो प्रोपेगेंडा था योगी जी को बदनाम करने के लिए। अच्छा मतलब योगी और मोदी से सवाल पूछे तो प्रोपेगेंडा है, आज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मोदी जी सवाल पूछ रहे थे तो वो राजनीति थी। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों इन ज्ञानी भक्तों के विचारों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।